नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा की करंट अफेयर फरवरी माह के बारे में। ठीक है, उससे पहले आप सब बच्चों को होली के पावन पर्व की एडवांस में क्या है शुभकामनाएं। ये होली का जो त्योहार है आप सब बच्चों के आपके परिवार के अंदर इस देश में क्या है खुशियां लेके आए। अपने जो रंग बिरंगे जो रंग है वैसे ही रंग हमारे जीवन के अंदर भरे रहें। तो इन्हीं जो शुभकामनाएं ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सब बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी हरियाणा करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और फरवरी 2022 की भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपकी क्या है रिपीट होने हैं। खास करके जो सीईटी का जो एग्जाम होना है उस एग्जाम के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है भी। और एक आप सब बच्चों को मैं बता देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है भी। और जो हम जनवरी और फरवरी की जो आपको जनवरी की भी मैंने करवाई थी हरियाणा करंट अफेयर और फरवरी की जो आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ, मैं आप बच्चों को हमेशा कहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप पेन चलाने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा आप लिखने की कोशिश करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको क्या होंगे याद होंगे। तो आप सब बच्चों को क्या बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं। ये डिपेंड नहीं रहना है भी हमें कभी पीडीएफ मिलेगी और हम पीडीएफ से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा वही सफल होगा जो अपने खुद के नोट्स तैयार करेगा या खुद के जो प्रिपेयर करेगा, क्योंकि लिखेगा ना तो सबसे ज्यादा क्या है वो निखरेगा भी। ठीक है, तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, प्रदेश के किस खिलाड़ी को लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है भी, सभी जानते हैं ये जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को भी, किसको, जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध मैंने आपको पहले भी बताया था, पानीपत जिले से संबंध रखते हैं, कंडरा गांव से भी। ठीक है, गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है। इस पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, है 2000 में भी। कब हुई थी, 2000 ईस्वी में। विजेता का चयन लॉरेंस खेल अकादमी मतदान के द्वारा करेगी। नीरज चोपड़ा इस अवार्ड के लिए नामित होने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी है भी, यानी इससे पहले भी 2 खिलाड़ी क्या हो चुके हैं, इससे नामित हो चुके हैं। तो नीरज चोपड़ा तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2019 में पहलवान विनेश फोगाट तथा वर्ष 2020 में सचिन तेंदुलकर को भी क्या किया गया है, इसके लिए नामित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वेटलैंड यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस का जैसे जिक्र करते हैं या वेटलैंड क्षेत्र का जैसे हम जिक्र करते हैं। तो ध्यान होना चाहिए, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक वेटलैंड क्षेत्र है हरियाणा के अंदर। और खास करके एचएसएससी के बहुत सी एग्जामों के अंदर यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है गुरुग्राम यहाँ पर बनाया गया है भी। अब आपको ध्यान होना चाहिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है, तो हर साल 2 फरवरी को बनाते हैं। कब बनाते हैं, हर साल 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं। नोट करना, नेक्स्ट एग्जाम में या फिर एसएससी का या एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम देते हो वहां पर बहुत सी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अध्यक्षता किसने की थी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने। मुख्य अतिथि थे भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री पर्यावरण एवं वन। और वशिष्ठ अतिथि जो थे अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण एवं वन। कंवरपाल गुज्जर वन एवं पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार। ठीक है भी, इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टिक्कर ताल की तर्ज पर सुल्तानपुर और भिंडावास में भी होम स्टे क्या है, होम स्टे शुरू करने की क्या की है, घोषणा की है भी। टिक्कर ताल आपको मैंने बताया ये कई बार पंचकुला का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, पिंजौर का। तो टिक्कर ताल की तर्ज पर ही सुल्तानपुर और भिंडावास में भी होम स्टे की शुरुआत की है। ठीक है भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसी अवसर पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा तैयार नेशनल वेटलैंड एटलस का दूसरा संस्करण का भी क्या किया गया था, विमोचन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पढ़ना है, अच्छी जानकारी है इस चीज के बारे में। पूछा जा सकता है
यानी इसी अवसर पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और अहमदाबाद द्वारा तैयार नेशनल वेटलैंड एटलस दूसरा संस्करण का भी विमोचन किया गया है। इस एटलस में वर्ष 2021 से वर्ष 2011 से लेके वर्ष 2021 तक के वेटलैंड में हुए बदलावों को क्या किया गया है, समायोजित किया गया। पूरी जानकारी इसके अंदर हमें मिलेगी, इस चीज के बारे में पढ़ना। हरियाणा वन विभाग एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तैयार की गई वर्ड कॉपी टेबल बुक भी क्या की गई है, रिलीज की गई है। तो बहुत अच्छी जानकारी है, पढ़ना और नेक्स्ट एग्जाम में नोट करना भाई सभी बच्चे। यहां से आपका क्वेश्चन क्या है, पुट होना है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर उठकर आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बता ही रहा था आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो यूट्यूब चैनल है इसको आप फॉलो कर सकते हो सभी बच्चे, क्योंकि जितनी भी आपको पीडीएफ वगैरह है वो आपको यहीं पर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। केरल में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किन वैज्ञानिकों को अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है भी, तो वैज्ञानिकों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे हिसार का हम जिक्र करते हैं, और तरह तरह के दिन प्रतिदिन क्या है, एक नए आयामों को क्या है, ये हमारा एक विश्वविद्यालय छू रहा है भी। तो ये जो है, जो हमारे वैज्ञानिक, एक तो डॉक्टर जतेश काठपालिया है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का इनको पुरस्कार मिला है, और दूसरे हैं डॉक्टर रसीम त्यागी हैं, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट अवार्ड के रूप में इनको चुना गया। ठीक है भी, तो केरल के अंदर ये हुई है कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें HAU के 2 वैज्ञानिकों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने कब तक समूचे हरियाणा में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। तो ये दिसंबर 2022 तक भी। ठीक है, दिसंबर 2022 तक हरियाणा सरकार का एक लक्ष्य है भी, हर व्यक्ति को क्या है 55 जो लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाए। ठीक है भी, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद करना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय और आयोग के बीच पंचगव्य आधारित औषधि पर शोध को लेकर एक समझौता ज्ञापन हुआ है भी, समझौता ज्ञापन हुआ। पंचगव्य जैसे गायों के जो अवशेष है, या गायों के जैसे गौमूत्र है, गाय का घी, दूध से जो बनती है दवाइयां, जो औषधि जो बनती है, पंचगव्य का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय और हरियाणा गौ सेवा आयोग भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा गौ सेवा आयोग और श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय जो है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। क्या हुआ, एक समझौता हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार इसके बारे में बताया। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय जो है, ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है, और हरियाणा का पहला क्या है, आपका एक आयुर्वेद, ठीक है, आयुष से संबंधित क्या है, ये विश्वविद्यालय है। पूछा जा सकता है भी हरियाणा का पहला जो आयुर्वेद से संबंधित जो विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र रहेगा। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार है भी। ठीक है भी, याद करना इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके श्री श्रवण कुमार गर्ग भी। कौन है, श्रवण कुमार है गर्ग, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के किस जिले में, इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा सरकार प्रदेश के किस जिले में इटावा के सफारी पार्क की तर्ज पर पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाएगी भी। इटावा आप सुना भी होगा, इटावा मैंने कई बार आपको बच्चों को बताया भी है, यूपी उत्तर प्रदेश का जैसे जिक्र करते हैं। तो इटावा के सफारी पार्क की तर्ज पर पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाएगी। तो ये गुरुग्राम अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच। ठीक है भी, यानी गुरुग्राम के में जो अरावली पर्वत श्रृंखला ना, उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इसको क्या है, विकसित किया जाएगा। अरावली वही पर्वत है जो विश्व का सबसे प्राचीन, ठीक है भी, पर्वत है। मैंने कई बार बताया आपको, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो वो आपकी अरावली है, और सबसे ज्यादा जो विस्तार इसका बताया वो आपको राजस्थान में है। ठीक है, एरिया होगा इसका कितना, 100 एकड़ भी, 1000 एकड़ क्या होगा इसका एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश से संबंधित युवा ज्योतिषाचार्य प्रद्युमन सूरी की किस किताब का विमोचन यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप जोशी ने किया है। यूपीएससी के जो चेयरमैन है, यूपीएससी समझते हो आप, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे जिक्र करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग जिक्र करते हैं, तो डॉक्टर प्रदीप जोशी ने किया है। तो ये है न्यूमेरोलॉजी द सीक्रेट ऑफ नंबर, न्यूमेरोलॉजी द सीक्रेट ऑफ नंबर का
विमोचन किया है। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। प्रदेश का कौन सा गांव देश का पहला सोलर आधारित गांव बना है? इंपॉर्टेंट है, यानी प्रदेश का कौन सा गांव देश का पहला सोलर आधारित गांव बना है? हरियाणा में तो पहला गांव है ही देश का। ठीक है भी, तो बनेगा ये सोलर आधारित जो गांव बनेगा, ये कौन सा बनेगा आपका? ये गुरुकुल खेड़ा है भी। क्या है? गुरुकुल खेड़ा, उचाना, जींद में। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इस क्वेश्चन के बारे में भी। तो गुरुकुल खेड़ा है, ये पहला ऐसा गांव बनेगा देश का जो सोलर आधारित होगा भी। क्या होगा? सोलर आधारित है, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन सरकारें, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या है, जो सौर ऊर्जा को क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है। हमें नहीं, दूसरे देश भी, जो विकसित देश है, वो भी किसकी तरफ जा रहे हैं? परमाणु ऊर्जा को छोड़ के किस ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं? सौर ऊर्जा की तरफ। ठीक है भी, पढ़ना इसके बारे में। प्रथम चरण में इस गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चिन्हित किया गया भी, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस गांव को क्या किया गया? चिन्हित किया गया है। धनराशि मंजूर 1,25,00,000 रुपए है। जिम्मेदारी अक्षय ऊर्जा विभाग की है भी। किसकी? अक्षय ऊर्जा विभाग। और अक्षय ऊर्जा विभाग भी आपको पता ही है किसके पास है वर्तमान समय में? हरियाणा के अंदर रणजीत सिंह चौटाला के पास है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी बिजली मंत्री भी है और अक्षय ऊर्जा विभाग भी उन्हीं के पास है। योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर में 2 किलोवाट अक्षमता वाली सोलर ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करना सभी बच्चे। प्रदेश के किस संस्थान ने कर्णिका कटड़ी और गणतंत्र कटड़े के नाम से 2 क्लोन पैदा करने में सफलता हासिल की है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत बार ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जैसे कई बार मैंने पहले भी बताया आपको, डोली का जैसे जिक्र किया था, क्लोन से तैयार की हुई कटड़ी का जैसे जी। तो ये आपकी क्या है? कर्णिका कटड़ी है भी, यानी कर्णिका कटड़ी और गणतंत्र कटड़े का नामक से 2 क्लोन पैदा करने में सफलता हासिल की है। तो ये आपका NDRI है भी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका करनाल में है ना, इसने क्या किया? इसमें सफलता हासिल की है भी। तो कर्णिका आपको जरूर याद होना चाहिए, कटड़ी, और गणतंत्र क्या है आपका? कटड़ा है, ये भी ध्यान होना चाहिए। ये दोनों क्लोन मुर्रा नस्ल की भैंस और भैंसे के है भी। ठीक है भी, भैंस यानी मुर्रा नस्ल की भैंस क्या होगी? कर्णिका, और भैंसा क्या होगा आपका? गणतंत्र होगा भी। ठीक है, ये चीज आपको नोट होना चाहिए। मुर्रा नस्ल जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। इसके दूध में आपको मैंने बताया है भी, वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये चीज भी आप नोट करो। कर्णिका 20 दिसंबर 2021 को और गणतंत्र 26 जनवरी 2022 को पैदा हुए हैं। NDRI के वर्तमान निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह है भी। कौन है? डॉक्टर है मनमोहन सिंह है। नोट करना सभी के सभी बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गौरव मित्तल है पाडला है भी। ठीक है भी, तो राजभाषा विभाग है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। राजभाषा जो है भारत की कौन सी? वो हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका क्या है? वर्णन है। और सब बच्चे आप इसके बारे में जानते ही हो। राजभाषा का जैसे जिक्र करते, हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है भी, अच्छा। नेक्स्ट, MDU के मनोविज्ञान विभाग की किस शोधार्थी को इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 2021 अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो ये डॉक्टर प्रियंका है भी। कौन है? डॉक्टर है प्रियंका है। नोट करना सभी बच्चे इसको भी। हाल ही में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय ने किस गांव को गोद लिया भी? यानी सब जो मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जो है, इसने भी एक गांव को क्या लिया है? गोद लिया भी। वैसे आपको मैंने कई बार बताया है भी, हरियाणा के अंदर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो भी क्या लेते हैं? गांव गोद लेते हैं। तो इसी कड़ी में इन्होंने जो गांव गोद लिया वो कौन सा? बडोली, सोनीपत जिले का एक गांव है। इस स्कूल के द्वारा गांव में इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। गांव के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूक व नशे के खिलाफ मुहिमें चलाएंगे भी। ठीक है भी, शिक्षा के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, युवाओं को, और नशे के प्रति, ठीक है भी, यानी नशे से बचने के लिए भी लोगों को क्या किया जाएगा? आगाह किया जाएगा। प्रदेश के किस गांव में 200 इंजन खड़े होने की क्षमता वाला विद्युत डिपो बनेगा भी? यानी 200 इंजन क्या हो सकते हैं? वहां पर खड़े हो सकते हैं। तो ये रामनगर रेवाड़ी के अंदर, रामनगर
रेवाड़ी घोषणा कब हुई है इसकी? केंद्रीय बजट, जो अभी केंद्र में जो बजट पेश किया निर्मला सीतारमण का जैसे जिक्र करते हैं, तो उन्होंने इसमें उस बजट में इसकी घोषणा की है। 2022-23 का जो बजट आया उस बजट में लागत आएगी 291 करोड़ रुपए, और क्षेत्र जो है इसके लिए 10 एकड़ भी। कितना क्षेत्र है इसके लिए? 10 एकड़। 200 इंजन क्या हो सकते हैं वहां पर खड़े हो सकते हैं। कई बार अब देखो ये ऐसी भी बातें आ जाएगी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, ये राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम पढ़ते हैं वे भारत का ऐसा कौन सा यार्ड है जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? हम पढ़ते हैं मुगल सराय है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय यार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जहां सबसे ज्यादा ट्रेनें इकट्ठी होती है, खड़ी होती है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा, अभी भारत का ऐसा कौन सा स्थान है या कौन सी ऐसी जगह है जहां पर 200 इंजन खड़े हो सकते हैं? तो रामनगर है, रेवाड़ी रहेगा। अभी क्या रहेगा? रामनगर आपका रेवाड़ी रहेगा। उसके बाद में वर्ष 2010 में स्वीकृत रेवाड़ी के विद्युत डिपो को रेलवे की पिंक बुक में स्थान मिला था। भी रेलवे में पिंक जो बुक है उसमें भी क्या मिला था? इसको स्थान मिला था। पुलिस महानिरीक्षक हिसार राकेश कुमार आर्य, पुलिस महानिरीक्षक हिसार राकेश कुमार आर्य द्वारा गांव को ड्रग्स व हिंसा मुक्त बनाने के लिए जींद जिले के रसीदा गांव से किस अभियान की शुरुआत की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास करके कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं भी, और हो सकता है नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है। तो ये किया गया है ड्रग एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरा मेरी शान अभियान भी। ठीक है भी, तो ड्रग एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान अभियान का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। ठीक है भी, किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, पुलिस महानिरीक्षक हिसार राकेश कुमार आर्य के द्वारा। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के पर्यावरण विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के पर्यावरण विभाग की किस प्रोफेसर को नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021 के लिए चयन हुआ है? तो ये प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मोर है। भी प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मोर है। घोषणा हुई है डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा। इन्हें यह पुरस्कार 28 फरवरी को साइंस डे के मौके पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलेगा भी। ठीक है भी, तो मिल गया है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 28 फरवरी को NIT कुरुक्षेत्र के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? भी NIT का जैसे जिक्र करते हैं NIT कुरुक्षेत्र। ठीक है भी, डॉक्टर VV रमणा रेड्डी भी, डॉक्टर VV रमणा रेड्डी भी। तो NIT जो कुरुक्षेत्र के अंदर है उसके जो बने हैं निदेशक, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रदेश के किस साहित्यकार को सलूम्बर राजस्थान की, प्रदेश के किस साहित्यकार को सलूम्बर राजस्थान की संस्था सलीला ने सलीला साहित्य रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया है? तो ये प्रोफेसर अमृतलाल मदान है भी, प्रोफेसर है अमृतलाल मदान है। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके कुरुक्षेत्र जिले, कैथल जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं? कैथल से। इन्हें यह सम्मान इनके द्वारा रचित हिंदी पुस्तक शून्यनाथ की मुस्कान भी, शून्यनाथ की मुस्कान के लेखक के माध्यम से साहित्य सृजन और मानव मूल्यों की स्थापना करने जैसे गौरवशाली कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है भी, तो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और खासकर HSSC के जो पीछे एग्जाम हो उन एग्जामों के अंदर इनकी कई रचनाएं पूछी भी गई है भी। क्या इनकी कई रचनाएं पूछी भी गई है? तो इनको भी थोड़ा सा आप नोट करो भी। अमृतलाल मदान का खासकर भारत पाक से संबंधित बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। हाल ही में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है? तो 4 खिलाड़ियों ने दिखाया है भी। निषाद सिंधु है रोहतक से, दिनेश बाना है हिसार से, ग्रव सांगवान है भिवानी से, यश रोहतक वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, और दिनेश बाना ने फाइनल मैच में लगातार 2 छक्के लगाकर मैच को क्या किया था? जितवाया था भी। तो ये चीज भी आप नोट करना भाई सभी बच्चे। प्रदेश का कौन सा क्रिकेटर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, प्रदेश का कौन सा क्रिकेटर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाला 5वां भारतीय गेंदबाज बना है? तो युजवेंद्र चहल है भी। इनसे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जिनसे संबंध रखते हैं। इनके साथ ये ऐसे दूसरे सबसे तेज स्पिनर बन गए जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं।
वह नाम वेस्ट इंडीज के विरुद्ध लिए हैं इन्होंने। वेस्ट इंडीज, ठीक है, खाड़ी जो मैंने अरब में जो बताया है कई बार, कैरिबियन सागर के अंदर जो देश है उन देशों का समूह है वेस्ट इंडीज है। स्थान है अहमदाबाद गुजरात में। नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है जिसको मोटेरा के नाम से जाना जाता है उसी में। और ये भारत का अपना 1000वां वनडे मैच था भी, ठीक है भी, 1000वां वनडे मैच था। ये नोट भी आप करो। प्रदेश के किस जिले में 400 बेड का आधुनिक, अच्छा क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में 400 बेड का आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाया जाएगा? तो ये हिसार में बनेगा भी। कहां पर बनेगा आपका? हिसार में। घोषणा किसने की है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी, ठीक है, हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की है। विज के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है भी, ये अंबाला कैंट से विधायक है। प्रदेश के में किन संस्थानों पर 2 पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे भी? 2 पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो एक तो कुटेल करनाल में भी, एक तो कुटेल करनाल में, और दूसरा जो स्थापित किया जाएगा वो अंबाला के अंदर। तो कुटेल करनाल और एक अंबाला के अंदर भी। कुटेल करनाल में बनेगा, उसमें लागत आएगी 300 करोड़ रुपए और एरिया जो होगा वो 15 एकड़ होगा भी। और अंबाला में जो बनेगा उसमें लागत जो आएगी 38 करोड़ रुपए और एक जो एरिया जो होगा वो कितना होगा? 5 एकड़ का होगा, ठीक है भी। तो करनाल और आप अंबाला जरूर पढ़ना। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए इन केंद्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दिव्यांगजन जो हमारे है ना भाई बंधु, जो है विकलांग जो भाई बंधु है दिव्यांग, पहले हम बोल देते थे विकलांग, परंतु इनको एक नया नाम दिया गया है दिव्यांगजन। जिसे दिव्यांगजन कब से दिया गया है? पीडब्ल्यूडी एक्ट जो आपने पढ़ा होगा, पीडब्ल्यूडी। अब ये पीडब्ल्यूडी जो पढ़ते हो ना आप, बच्चों के मन में विचार आते हैं। पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता होगा, जो V&R का जैसे रोड राड वगैरह जो बनाते हैं उसको होगा, या और कुछ। पीडब्ल्यूडी एक तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी होता है और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी भी होता है। खासकर कई बार आप बच्चे देखते हैं पोस्टें कुछ रिलीज हुई है, कुछ पोस्टें निकाली गई हैं किसी भी विभाग के अंदर, उसमें होती है अनरिजर्व इतनी है, रिजर्व इतनी है और पीडब्ल्यूडी के लिए इतनी है। तो उसमें पीडब्ल्यूडी मतलब क्या होता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबल, ठीक है भी। तो जो विकलांग है ना उनका एक जो कोटा होता है वो पोस्टें उसकी दिखाई होती है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो आया था ना, उसके बाद में हम इनको जो विकलांग हमारे भाई बंधु उनको क्या बोलते हैं? दिव्यांगजन। क्या बोलते हैं? दिव्यांग। हरियाणा दिव्यांग है राज्य आयुक्त जो है वो राजकुमार मक्कड़ है भी। कौन है? राजकुमार मक्कड़ है। ये चीज भी आप पढ़ना अच्छा है। हरियाणा प्रदेश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, हरियाणा प्रदेश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत कहां से कहां तक ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस का निर्माण होगा भी? तो ये अंबाला से नारनौल भी, अंबाला से नारनौल है 152D जो हमारा हाईवे है उसका जो निर्माण होगा, ठीक है भी। नोट करो इसको भाई। एक भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है ये भारतमाला जो प्रोजेक्ट है भी, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत ये बन रहा है। इस एक्सप्रेस के वे को ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको? ग्रीन फील्ड कॉरिडोर नाम दिया गया है। कुल लंबाई 227 किलोमीटर होगी। यह दक्षिणी हरियाणा को उत्तर हरियाणा से जोड़ेगा। यानी दक्षिणी हरियाणा जो है, खास करके नारनौल का जिक्र किया गया है, तो नारनौल से किसको जोड़ेगा? जिसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, अंबाला से। यानी अंबाला ऊपर हो गया आपका उत्तर हरियाणा, और दक्षिण हरियाणा जो नारनौल, तो उत्तर हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा को जोड़ने का क्या करेगा? ये काम करेगा। यह हरियाणा के 8 जिलों से कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों से होकर क्या करेगा? गुजरेगा, ठीक है भी। तो नोट करो सभी चीजें ये भी। प्रदेश में फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए किस एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है भी, तो किया गया है, ये है आपकी ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी लॉन्च जो किया गया है। इसको हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रणव किशोर PK दास द्वारा निर्मित है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा एकीकृत है। एप वेब हेलिस लैंड रिकॉर्ड्स प्रबंधन और हरियाणा की डीड पंजीकरण प्रणाली के साथ एकीकृत है भी, ठीक है भी। तो ये चीज भी आप नोट करो, सारी की सारी बातें पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी नेक्स्ट हो सकता है रिपीट। ये किन्हें हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी, किन्हें हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये जगदीश चंद्र है भी, ठीक है भी। जगदीश चंद्र 1988 बैच के IAFS अधिकारी हैं।
मैंने कई बार आपको बताया, एक होता है आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है और एक क्या होता है आईएफएस होता है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जैसे जिक्र करते हैं। आईएफएस जो होती है इंडियन फॉरेन सर्विस भी होती है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होती है। और जैसे जिक्र करते हैं आईपीएस तो इंडियन पुलिस सेवा होती है। तो 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी पंकज गोयल को हरियाणा वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सारी के सारी जानकारी आप नोट करना भी। ये भी प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को भारतीय हॉकी कैंप में चयन हुआ है? ठीक है भी, प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को भारतीय हॉकी कैंप में चयन हुआ है? तो 4 खिलाड़ियों का क्या हुआ है? चयन हुआ है। हिमवान स्याग है हिसार से, दीपक है हिसार से, बाबी सिंह हिसार से और पंकज भी क्या है? हिसार से। इनका चयन हुआ है। ये चीज आप पढ़ना इसके बारे में भी। प्रदेश के किस खिलाड़ी को गन्नौर नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ठीक है भी, प्रदेश के किस खिलाड़ी को गन्नौर नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये सुमित कुमार है भी, हॉकी के खिलाड़ी हैं, सोनीपत जिले से क्या है ये संबंध रखते हैं। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नोट करना भाई। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है, उप मुख्यमंत्री कौन आपके? दुष्यंत चौटाला। तो हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल भी, द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का क्या किया गया है? लॉन्च किया गया, शुभारंभ किया गया। कहां से? चंडीगढ़ से भी। कहां से? चंडीगढ़। पढ़ना। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? अभी अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव तो ये 3 से लेके 5 फरवरी 2022 तक इसका क्या ये चला है आपका सरस्वती आयोजन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन 4 राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में होगा भी। अगर हम 2023 का जैसे जिक्र करें तो 4 राज्यों में क्या होगा? इसका आयोजन होगा, जिसमें से आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात। ठीक है भी, ये भी आप नोट करना। 2022 का जो चला है जैसे जिक्र करें तो 2022 वाला जो आपका है ये 3 से लेके 5 फरवरी तक चला है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा सचिवालय में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा के द्वारा। ठीक है भी, ये जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो आपके हैं ज्ञानचंद गुप्ता और उपाध्यक्ष जो रणवीर गंगवा है, नलवा से जो विधायक है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कब? 9 फरवरी 2022 को। उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया मुहिम को विधानसभा में बढ़ावा देने के लिए भी, यानी डिजिटल इंडिया मुहिम को विधानसभा में बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये भी आप पढ़ना। हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी का जैसे जिक्र करते हैं ना, तो इसको सतीश कुमार भी, ठीक है, एचएएस अधिकारी हैं सतीश कुमार, जो हरियाणा सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो सतीश कुमार को क्या है? डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वित्तीय सेवा को सुगम बनाने के लिए दोबारा से किस विभाग को शुरू किया गया है? वित्तीय सेवा को सुगम बनाने के लिए तो यह संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण, ठीक है भी, तो संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण इसको क्या किया है? दोबारा शुरू किया गया। एक बार इसको बंद कर दिया गया था भाई, परंतु जरूरत होती है तो जरूरत के अनुसार दोबारा शुरू किया गया। हरियाणा प्रदेश के किस दंपति, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना सभी बच्चे, हरियाणा प्रदेश के किस दंपति एवं पर्वतारोही को नेशनल पीस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? भी नेशनल पीस अवार्ड, शांति का जो अवार्ड, पीस मतलब मैंने कई बार आपको बताया क्या होती है? शांति। पीस मतलब टुकड़ा भी होता है और पीस मतलब क्या होती है? शांति भी होती है। तो शांति का जो अवार्ड दिया गया है ये दंपति है रविंद्र मलिक और स्वीटी मलिक को। ठीक है, पर्वतारोही कौन है? सचिन दनोदा, यानी पर्वतारोही का जिक्र करें तो ये सचिन दनोदा है। जबकि हम जिक्र करें
इसी पर्वतारोही एक दंपति जो है वो रविंद्र मलिक और स्वीटी मलिक है। ठीक है, तो ये नोट करो। हाल ही में किस शहर ने पर्यटकों की टिकट सुविधा के लिए एकीकृत टिकट प्रणाली ऐप लॉन्च की है? तो ये चंडीगढ़ ने की है। भी किसने की है? चंडीगढ़ ने की है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश के किस जिले को जापानी तकनीकी मियावाकी, जापानी तकनीकी है ये, एक मियावाकी भी, ठीक है भी। हरियाणा प्रदेश के किस जिले को जापानी तकनीकी मियावाकी से हरा भरा बनाया जाएगा? तो ये रोहतक को। किसको? रोहतक को। ठीक है, जापानी एक तकनीकी है, मियावाकी से हरा भरा इसको क्या है बनाया जाएगा, रोहतक को। प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हुई है इसकी? शुगर मिल, जो महम शुगर मिल है ना, उससे इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। ठीक है भी। और महम जो आता है ना, ये महम शुगर मिल भी आपको मैंने बताया भी, रोहतक जैसे जिक्र किया भी, रोहतक, तो ये रोहतक के अंतर्गत ही आता है। ठीक है भी। हरियाणा प्रदेश के कुल कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना गया है? भी भीम अवार्ड के लिए चुना गया 41 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 41 खिलाड़ियों को। भीम अवार्ड के तहत समान राशि जो दी जाती है वो 5 लाख रुपए भी, कितनी है? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और भीम अवार्ड के तहत मानदेय राशि जो है, मानदेय अलग होता है, समान राशि एक अलग होते हैं। मानदेय जो दिया जाता है वो 5,000 रुपए प्रति माह भी। ठीक है भी। जो भीम अवार्डी है, भीम जो अवार्ड मिलेगा जिनको, उनको 5,000 रुपए क्या है मासिक पेंशन भी मिलेगी, मासिक मानदेय भी उनको मिलेगा। एक मुश्त तो उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, परंतु उसके बाद भी उनको 5,000 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे। ठीक है भी। तो ये मानदेय है। केंद्रीय एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी, केंद्रीय एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा प्रदेश के किस गांव में पाक सेना को 1971 में युद्ध में धूल चटाने वाले T-55 टैंक का अनावरण किया है? तो ये वापोड़ा में भी। ठीक है भी। वापोड़ा भिवानी, और वापोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्व जो आर्मी चीफ है जनरल वीके सिंह का गांव भी है भी। ठीक है, जनरल वीके सिंह का। तो वापोड़ा में इसका अनावरण किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत बांध परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये है आपका गांव पाटखोरी नू में भी, गांव पाटखोरी नू है। बांध बनाने से 224 हेक्टेयर मीटर जल का क्या होगा? संग्रहण होगा। यमुना नदी से 200 क्यूसेक पानी लाने हेतु मेवात केनाल बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री निजी कोष से 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है भी। तो ये भी ध्यान होना चाहिए, मुख्यमंत्री का भी निजी कोष भी होता है भी। ठीक है। हरियाणा के किस जिले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला K2 पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया गया है? तो ये गांव खुर्शीद नगर है, रेवाड़ी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको ये जरूर मिलेगा, सीटी का जैसे जिक्र करते हैं। कुल एरिया जो है वो 5 एकड़ है। प्रतिदिन 600 क्विंटल पराली यानी 600 क्विंटल पराली से 48,000 यूनिट बिजली का क्या होगा? उत्पादन होगा भी। तो हम जो पराली जला रहे थे ना, किसान जो जला रहे थे, हमारे भाई बंधु जो जला रहे थे, अब वो इसको जलाएंगे नहीं, क्योंकि इससे भी क्या तैयार की जा रही है? एनर्जी तैयार की जा रही है, बिजली तैयार की जा रही है। रेवाड़ी के बिसो गांव में बिजली आपूर्ति की जाएगी। सब स्टेशन बिसो गांव में बिजली की सप्लाई करेगा। पंचकुला रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से मान्यता प्राप्त है भी। ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भाई। प्रदेश के किस शहर में 500 बेड का कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी, प्रदेश के किस शहर में 500 बेड का कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल का निर्माण होगा भी? तो ये IMT मानेसर है, गुरुग्राम में है। आधारशिला रखी है इसकी किसने? मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कुल एरिया होगा 8 एकड़ और कुल लागत जो आएगी इसके ऊपर कितनी आएगी? 500 करोड़। कितने? 500 करोड़ रुपए। तो ये भी आप नोट करो भाई। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में प्रदेश की 20वीं, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में प्रदेश की 20वीं जिला कारागार, ठीक है भी, यानी जेल का उद्घाटन किया है? तो ये गांव सलंबा, ठीक है भी, गांव सलंबा है नूह के अंदर।
तो 20वीं जेल बनी है अभी। क्या है? 20वीं जेल बनी है। तो जिला कारागार, जिसको जिला जेल के रूप में भी बोलते हैं ना, ठीक है भी। अभी फतेहाबाद का नंबर है, फतेहाबाद में नहीं है, ठीक है भी, ठीक है। तो हरियाणा में कुल जेल जो हो गई है ना अभी, कितनी हो गई है? 20 हो गई। अभी कितनी जेल हो गई हरियाणा में? कुल 20। सबसे नवनिर्मित जो है आपकी वो कौन सी है? सलंबा। कुल एरिया जो है इसमें 29 एकड़ 5 कनाल है, और लागत जो आई है इसके ऊपर 68 करोड़ भी। कितनी आई है लागत इसके ऊपर? 68 करोड़ है, ठीक है। प्रदेश के किस शहर में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा भी? तो ये बनाया जाएगा आपका भूना फतेहाबाद में भी। भूना फतेहाबाद। होमगार्ड जिसको गृह रक्षी के रूप में जाना जाता है ना, गृह रक्षी, ठीक है भी। तो गृह रक्षक जो होता है होमगार्ड है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, 1962 के अंदर, ठीक है भी। तो ये भूना के अंदर स्थापित किया जाएगा। जमीन क्या की गई है? चिन्हित की गई है। कितनी? 70 एकड़ भी। कितनी जमीन चिन्हित की गई है इसके लिए? 70 एकड़ चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किस जिले में नवनिर्मित दृश्यम कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है? तो ये लघु सचिवालय नूह में भी, लघु सचिवालय नूह के अंदर, ठीक है भी। तो ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा पढ़ते चलो इनको भी। हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये पीसी मीणा है भी। कौन है? पीसी मीणा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन है? साकेत कुमार। तो आपको दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा दोनों के प्रबंध निदेशक के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा के पीसी मीणा है, और उत्तरी हरियाणा के जिक्र करें तो साकेत कुमार भी। कौन है? साकेत कुमार है। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में हरियाणा राज्य से प्रतिनिधित्व के रूप में किन का चयन हुआ है? तो ये मनोज जाले है भी, गोहाना से भी। मनोज जाले गोहाना से इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा प्रदेश के किस कोच को द्रोण रत्न भी, ठीक है भी, हरियाणा प्रदेश के किस कोच को द्रोण रत्न बेस्ट कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे आपके नितिन तोमर भी। कौन है? नितिन तोमर। अंबाला के मार्शल आर्ट कोच है भी, अंबाला के मार्शल आर्ट कोच है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। द्रोण रत्न बेस्ट कोच अवार्ड किन्हें दिया गया है? देश में टीबी कम करने में, ठीक है भी, देश में टीबी कम करने में अहम योगदान के लिए प्रदेश के कितने जिलों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, के लिए चयनित किया गया है? यानी कितने जिलों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रॉन्ज मेडल के चयनित किया है? तो ये 6 जिलों को चिन्हित किया भी, ठीक है भी, 6 जिलों को। तो ये ध्यान होना चाहिए। खासकर टीबी एक वैश्विक जो बीमारी है, इस बीमारी को खत्म करने की एक मुहिम शुरू की हुई है। उसके तहत इन 6 जिलों ने क्या बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको ब्रॉन्ज मेडल के लिए क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। जिसमें से फतेहाबाद है, भिवानी, जींद, पलवल, झज्जर और सोनीपत। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का महाअभियान चलाया हुआ है। जैसे डोट्स प्रणाली वगैरह देखते हैं ना, अमिताभ बच्चन जो ऐड करते थे, डोट्स अपनाओ। अब भारत सरकार जो है मुफ्त इलाज कर रही है टीबी का, परंतु पूर्ण रूप से उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ही क्या कर देते हैं, जो पेशेंट होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं, पूरा कोर्स नहीं ले पाते, जिससे क्या वो ठीक है नहीं होते, ठीक है भी। तो हरियाणा प्रदेश में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो ये 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। संचालन कौन करेगा? इनका संचालन जो है सैनिक सोसाइटी भी, इनका संचालन कौन करेगा? सैनिक स्कूलों का सैनिक सोसाइटी करेगी। प्रदेश के किस जिले को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, प्रदेश के किस जिले को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने को केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो आपका हिसार के अंदर है, आपको ध्यान होना चाहिए, हिसार में जो आपका है, वैज्ञानिक कृत्रिम गर्भधान और पशुपालन की जानकारी देंगे, ठीक है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं वो कृत्रिम गर्भधान और पशुपालन से संबंधित जानकारी देंगे किनको? किसानों को, नूह जिले के, ठीक है भी, उसको साधन सौंपन। तो ये नूह जिला भी, ठीक है भी, ये नोट करो आप। इसके लिए सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने 27,16,000 रुपए का बजट केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान को क्या किया है? जारी किया है। नूह जिले को भी क्या बनाया जाए? साधन संपन्न बनाया जाए, उसको भी
एक मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाए। जनवरी 2022 से CRS रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले पायदान पर है भी, ठीक है भी। तो पहले पायदान के ऊपर कौन सा आपका जिला है? चरखी दादरी है, 1179, ठीक है भी, 1179 लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों के पीछे जैसे जिक्र करें ना, तो 1179। दूसरा जो स्थान किसका है? वो जींद का है भी। दूसरा स्थान किसका? आप जींद का। तो ये भी पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपका। हरियाणा पुलिस में हरियाणा पुलिस में अब बेहतरीन कामकाज करने वाले पुलिस कर्मियों को कितनी श्रेणियों में सम्मान व पदक से सम्मानित किया जाएगा भी? तो 3 श्रेणियों में किया जाएगा भी। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में किया जाएगा। प्रथम श्रेणी है बहादुरी पुरस्कार है, मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रथम पुरस्कार जो बहादुरी का पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? मुख्यमंत्री के द्वारा। द्वितीय श्रेणी है सर्वोत्तम जांच अधिकारी को, ये गृह मंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा भी। यानी दूसरा जो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? हरियाणा के जो गृह मंत्री है उसके द्वारा। और तृतीय जो श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक कामकाज, DGP द्वारा सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा? DGP, यानी मुख्यमंत्री, फिर आपके गृह मंत्री और फिर DGP जो होते हैं पुलिस के, उनके द्वारा तीनों स्तर जो आपको बताएं तो सम्मानित किया जाएगा। पहला बहादुरी के लिए है प्रथम जो पुरस्कार है, दूसरा सर्वोत्तम जांच अधिकारी जिसको IO के नाम से जाना जाता है, इंक्वायरी ऑफिसर के नाम से जिसको जाना जाता है, और फिर तृतीय जो सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक कामकाज, यानी प्रशासनिक जो कामकाज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है भी। और हर श्रेणी के लिए 21 नामों का चयन किया जाएगा भी। और नगद राशि वो 21,000 रुपए, कितनी राशि दी जाएगी? 21,000 रुपए नगद राशि दी जाएगी। तो बहुत अच्छा एक मूवमेंट है, क्योंकि जब हम कोई भी कर्मचारी होते हैं उसको हम क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता जो उसमें क्या आता है? सुधार आता है भी। क्या आता है? उसमें सुधार आता है, ठीक है भी। तो समय समय पर ऐसा होना भी चाहिए भी, बहुत अच्छी बात है। साइबर अपराधियों के खिलाफ पब्लिक को जागरूक, साइबर अपराधियों के खिलाफ पब्लिक को जागरूक करने के लिए करनाल पुलिस द्वारा कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? 1930 भी, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। हरियाणा प्रदेश को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इंपॉर्टेंट है, के तहत किस क्षेत्र में प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है? तो पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के क्षेत्र में, ठीक है। और जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है के तहत प्रमाणित कुल 246 अस्पतालों में से 96 अस्पताल अकेले हरियाणा में है। देखो भाई, संपूर्ण भारत में है ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है आपकी, ये याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत संपूर्ण भारत में 246 अस्पताल है, जिसमें से 96 अस्पताल आपके हरियाणा के अंदर है। गुड़गांव का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें, वहां पर सबसे ज्यादा है। तो ये भी नोट करो आप सभी के सभी बच्चे भाई। इस बार प्रदेश के बजट में किस विभाग के लिए पहली बार आपात फंड की व्यवस्था की जा रही है भी, ठीक है। तो ये हरियाणा पुलिस के लिए भी, किसके लिए? हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस में पहली बार 10 करोड़ का आपात फंड की व्यवस्था की जाएगी। यह फंड गृह मंत्रालय के पास रहेगा। इसकी किसी भी तरह की इमरजेंसी, पीड़ित पुलिस कर्मचारी अथवा अन्य की तुरंत मदद होने की सूरत में किसी भी जिले में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हरियाणा राज्य के गठन के बाद यह ऐसी पहली व्यवस्था है। यानी 1966 में हरियाणा जब अलग बना था ना, उसके बाद ऐसी कोई योजना नहीं, ये पहली क्या है, एक व्यवस्था है। 10 करोड़ का एक इमरजेंसी फंड किसी भी आपात स्थिति में, और ये जरूरी है गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहेगा, और गृह मंत्रालय के अंदर किसी भी जिले को क्या किया जा सकता है, ये रिलीज किया जा सकता है, किसी भी जिले में ये दिया जा सकता है, ठीक है भी। तो पढ़ना। नेक्स्ट जो है आपका है, हरियाणा के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, हरियाणा के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बहालगढ़ सोनीपत में, बहालगढ़ सोनीपत। कुल एरिया जो रहेगा 10,000 वर्ग फीट रहेगा, 10,000 वर्ग फीट। कुल लागत जो आएगी वो 5 करोड़
रुपए भी। ठीक है, तीसरे खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट में प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं भी। कितने पदक जीते हैं? 27 पदक, जिसमें से स्वर्ण 10 है, रजत 7 है और 3 कांस्य जो पदक है वो कांस्य पदक कितने आपके 10 हैं। 10 7 17 और 10 कितने हो गए आपके? टोटल 27 पदक जीते हैं। जूनियर व सीनियर में महिला व पुरुष वर्ग में और आयोजन सोनीपत स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में भी। ठीक है भी, तो इसका आयोजन कहां किया गया था आपको ध्यान होना चाहिए, जो सोनीपत स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में। हाल ही में जेसी बोस विश्वविद्यालय, ठीक है भी, हाल ही में जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद के नए कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर है भी। जेसी बोस का मतलब होता है जगदीश चंद्र बोस भी, जगदीश चंद्र बोस बंगाल से संबंध रखते थे, बहुत जानकारी दी हुई आपको इनके बारे में भी। तो इनका कार्यकाल जो रहेगा वो कितना रहेगा? 3 वर्ष। हरियाणा प्रदेश के किस नौसैनिक को राष्ट्रपति ने उत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया है? तो ये मोनू है भी, बगला हिसार से भी, मोनू बगला हिसार से। ये नेवी में हवलदार के पद पर कार्यरत है। गुजरात में समुद्र में फंसे 7 मछुआरों को बचाने के लिए इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है भी, यानी गुजरात में समुद्र के अंदर जो सरकरिक वगैरह ना, जो अरब सागर जो, तो अरब सागर में वहां पर 7 समुद्री जो मछुआरों को बचाने में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है भी, नेक्स्ट है प्रदेश की किस हॉकी खिलाड़ी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा ये क्वेश्चन भी, प्रदेश की किस हॉकी खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी लीग के लिए टीम की कप्तान नियुक्त किया गया? तो ये स्विता पूनिया है भी, जोध का सिरसा से संबंध रखती है, गोलकीपर है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है सिरसा की, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। महिला हॉकी लीग के लिए चुनी गई भारतीय टीम में प्रदेश की 9 बेटियां भी, कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, शामिल है। सविता पूनिया गोलकीपर है, कैप्टन है, नवजोत कौर है, नवनीत कौर है, उदिता दुवन है, निशा वारसी है, नेहा गोयल है, शर्मिला देवी और मोनिका मलिक और ज्योति भी। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैंने कई बार खास करके समय समय पर ब्रिजपाल सर आप सब बच्चों से क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं, और मैं भी आज आपसे एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा का संसारपुर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है भी, तो आप कमेंट करके भी मेरे को ये जरूर बताएं, खास करके कम्युनिटी के अंदर ब्रिजपाल सर ने इस क्वेश्चन को पूछा भी था, हरियाणा का संसारपुर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है भी, वैसे हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? आपके शाहबाद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, फरीदाबाद के अरावली गोल्फ कोर्स में हुए वार्षिक FIM JCB गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये डॉक्टर है राहुल वर्मा है भी, पलवल से, इन्होंने जीता है। पद्मा कार्यक्रम प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MS, ठीक है, ईड एडवांसमेंट है। तो इसका ये पद्मा एक कार्यक्रम है भी, इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 23 फरवरी 2022 को, 23 फरवरी 2022 को किन के द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। कहां से? चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से। तो चंडीगढ़ में जो हरियाणा निवास है वहां से इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ब्लॉक के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा को क्या करना है? तैयार करना है। स्थानीय युवाओं विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर देना है। एक खंड एक उत्पाद के तहत पद्मा स्कीम को शुरू किया गया है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था, अभी एक खंड एक उत्पाद, उसके तहत इसको क्या किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है भाई, यानी एक खंड और उस खंड में कोई एक अच्छा उत्पाद को विकसित किया जाए, एक अच्छे उत्पाद के लिए उस खंड को जाना जाए। ऐसी हरियाणा सरकार की पहले भी बहुत सी योजनाएं रही है, मैंने आपको बताया भी है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लगभग 3 लाख रोजगार और लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है। ठीक है, इसके तहत तो अच्छा है, ये भी पढ़ो। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किस जिले में वित्त भवन का शिलान्यास किया गया है भी? तो ये पंचकुला में किया गया भी। कहां पर? पंचकुला में।
एमडीसी सेक्टर 5 में लागत आएगी लगभग 80 करोड़ रुपए। कितनी? 80 करोड़ रुपए। प्रदेश के किस गांव में बने शहीद नमन स्थल को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये माठोडी झज्जर में भी, माठोडी झज्जर, ये एक वेटलैंड क्षेत्र भी है आपका झज्जर के अंदर माठोडी। विख्यात चित्रकार महेश दलाल के इस अद्वितीय तेल चित्रकारी संग्रहालय में शहीद आजम भगत सिंह समेत अन्य महान क्रांतिकारियों के जीवन और उनकी शौर्य गाथा के चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। यह सम्मान माठोडी में शहीद आजम भगत सिंह के जीवन दर्शन को कैनवास पर उतारने वाले महेश से दलाल को मिला है। ठीक है, अपने जितना भी जो भगत सिंह का जीवन चक्कर था उस चक्कर को क्या है, कैनवास पर उतारा है, इसलिए इनको मिला है महेश दलाल को भी। तो पढ़ो इनके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी भाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किस अधिकारी को भी, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किस अधिकारी को उनकी उत्कृष्ट इंटेलिजेंस सेवाओं के लिए असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2021 से नवाजा गया है? तो ये आलोक मित्तल है भी। कौन है? आलोक मित्तल है, हरियाणा सीआईडी के चीफ है भी। हरियाणा सीआईडी के वर्तमान में क्या ये चीफ है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय और धानुका एग्रीमेंट नई दिल्ली के बीच विविध टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करने को एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में है भी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर समर सिंह की एवं धानुका एग्रीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एएस तोमर की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर रमेश गोयल एवं डीन डॉक्टर राजेश भल्ला द्वारा एमओयू पर विश्वविद्यालय की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है भी, तो ये थोड़ा सा पढ़ो भाई इनके बारे में भी। प्रदेश के राशन डिपो पर माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने शहरों में की जाएगी? तो 5 शहरों में की जाएगी। कितने शहरों में? 5 शहरों में, पंचकुला, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार है। पढ़ लेना, अच्छी जानकारी है। नरवाना के किस हॉकी खिलाड़ी का चयन FIH प्रो लीग 2021-22 की प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में हुआ? तो ये मनदीप मोर है भी। कौन आपके? मनदीप मोर है। पढ़ना इनके बारे में। प्रदेश के किस वेटलैंड क्षेत्र में पहली बार मार्वल डक पक्षी को देखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना सभी बच्चे। मार्वल डक्स पक्षी को देखा गया है सबसे पहले। तो ये माठोडी जो मैंने बताया था झज्जर के अंदर एक वेटलैंड क्षेत्र है, वहां पर भी। और प्रदेश के किस जिले में 38वीं राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना सभी के सभी बच्चे भाई। प्रदेश के किस जिले में 38वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो भिवानी में भी। कहां पर है? भिवानी के अंदर 25, 26 और 27 फरवरी को, 25, 26 और 27 फरवरी को। और खास करके आपको पता ही है परिवहन विभाग ने भी यहाँ पर क्या स्पेशल बसें भेजी है। हमने भी लोहारू डिपो से 3 दिन लग 6 बसें स्पेशल भेजी है भी। कितनी बसें? 6 बसें स्पेशल किसानों को लेकर इन मेलों के अंदर गई थी। ठीक है भी, तो आयोजन 25 से 27 फरवरी 2022। शुभारंभ बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हरियाणा और पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय पशुपालन मंत्री। अध्यक्षता श्री जयप्रकाश दलाल पशुपालन मंत्री हरियाणा, लोहारू से विधायक है ये। 26 फरवरी 2022 को मुर्रा कैंटल रैंप शो का आयोजन। शुभारंभ डॉक्टर संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य, ठीक है भी, पालन है, पशुपालन एवं डेयरी है। तो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 27 को क्या हुआ था? पुरस्कार सम्मान वितरण हुआ था। उसकी जो वितरण जो किया था मुख्य अतिथि के तौर पर रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है, मनोहर लाल भी। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना भी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना है। शुभारंभ जो है इसका भी हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल और विभाग की और अतिरिक्त सचिव सुमिता मिश्रा के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। कब? 26 फरवरी 2022 को पॉलिसी 2021-22 रवि फसलों की होगी भी। किसकी होगी? रवि फसलों की होगी। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है भी, तो पढ़ लेना, पूरी जानकारी है भी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की किस CSIR रिसर्च एसोसिएट को वर्ष 2021 के अवसर अवार्ड के तहत बेस्ट वैज्ञानिक कहानी से पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये डॉक्टर परबजोत है भी, डॉक्टर परबजोत कौर है। इनके बारे में भी पढ़ना पूरी।
प्रदेश की किस बेटी को फोर्ब्स इंडिया द्वारा भारत के टॉप 30 युवा की सूची में शामिल किया? कीर्ति जांगड़ा, ये फतेहाबाद से भी क्या है? कीर्ति जांगड़ा है। ठीक है भी, कीर्ति ने एनिमल टेक्नोलॉजीज नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसने भारत में 200 करोड़ से भी अधिक मवेशी बाजार को नया आयाम दिया है भी। ठीक है भी, पढ़ लेना इनके बारे में भी। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और उर्दू के कुल कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। कितने? 138 साहित्यकार। इसके साथ ही बाबू बाल मुकुंद गुप्त के पैतृक गांव रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी का जो गुड़ियाना जो गांव है, उस गांव में क्या है कि सरकारी ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी भी, तो उनकी याद में बनाई जाएगी। पढ़ना इनके बारे में भी। प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से एम्बुलेंस सेवा के लिए कितनी मोबाइल वैन शुरू की गई है? तो ये 70 मोबाइल वैन क्या की गई? आपकी शुरू की गई है। इसके साथ पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भधान की विविध बकरियों के लिए भी आरंभ करेगा भी। ठीक है भी, विधि यानी बकरियों के कृत्रिम गर्भधान को भी क्या करेगा? ये शुरू करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश की किस सांसद को डाक टिकट सलाहकार समिति की सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सुनीता दुग्गल है भी, ये वर्तमान में सांसद है, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी से संबंध रखती है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय डाक विभाग द्वारा इन्हें 2 वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है भी, पढ़ लेना इसके बारे में भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। 35वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा भी? तो ये 19 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। वैसे तो 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक होता है, परंतु 2021 का तो कोविड के स्थगित रहा था, हुआ ही नहीं। परंतु जो अब होना है वो 19 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2022 तक। थीम देश जो रहेगा वो उज्बेकिस्तान रहेगा। पहले ब्रिटेन था, परंतु ब्रिटेन ने मना कर दिया गया, तो फिर कौन सा देश बना? उज्बेकिस्तान। ठीक है, और थीम जो राज्य रहेगा वो कौन सा? आपका जम्मू कश्मीर रहेगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान ये सोवियत रूस का ही पहले भाग था भाई, जिसकी राजधानी क्या है अभी? उज्बेकिस्तान की ताशकंद। मॉस्को स्टार्स वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रोहतक के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग में गोल्ड जीता? तो ये ध्रुव है भी। उज्बेकिस्तान में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल जीता है, जिसे हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी है। तो ये प्राची लोहान है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इनके बारे में भी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने आशा वर्कर को किस योजना के तहत कवर करने की स्वीकृति प्रदान की? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था ना, उसके अंतर्गत इनको कवर करने की स्वीकृति दी है। प्रदेश के भिवानी जिले की किस मुक्केबाज ने बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्टेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो नीतू घणगस है, 48 किलोग्राम भार में भी। ठीक है भी, पढ़ लेना इनके बारे। इन्होंने फाइनल में इटली की एरिका फ्रेशियाडारो को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में प्रदेश के किस जिले में, ये अच्छा क्वेश्चन है, आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? हिसार में भी। ठीक है, आयोजन 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। किन के द्वारा? हिसार जिला प्रशासन तथा सूचना और जनसंपर्क भाषा विभाग द्वारा भी। ठीक है, तो ये नोट करो भाई, सभी के सभी क्वेश्चन जो आपके हैं। 33.8 लीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। 33.8 लीटर दूध देकर प्रदेश की किस भैंस ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो बनाया है, तो ये रेशमा भैंस है। भैंस का नाम है रेशमा, किसी महिला का नहीं, रेशमा। भैंस के मालिक जो है वो नरेश बुढ़ाकेड़ा केतल से है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा देश में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस का सर्टिफिकेट मालिक नरेश को भेजा है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित मिल्क किंग कैंप में भी रेशमा ने 31 किलो 213 ग्राम दूध देकर प्रथम स्थान हासिल किया था, जिसके तहत मालिक नरेश को 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना। रेशमा जो भैंस है सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, रिकॉर्ड बनाया है भारत में। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा हिसार की किस छात्रा को डॉक्टर कल्पना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड भी, तो ये भावना सैनी है भी। कौन है? भावना सैनी।
पुरस्कार राशि जो दी जाती है इसके अंदर 51,000 रुपए, प्रस्तुति पत्र, गोल्ड मेडल दिया जाता है। इन्होंने वर्ष 2021 सेकेंडरी परीक्षा में, लिखित परीक्षा में 485 अंक प्राप्त किए थे भी, इसलिए इनको ये पुरस्कार है मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। हाँ जी, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, यानी हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार है, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होंगे ये क्वेश्चन है। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार पुरस्कृत जो किए गए 28 फरवरी को, किस अवसर पर? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। पुरस्कार राशि जो मिलती है इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए। वर्ष 2019 के लिए वैज्ञानिक प्रोफेसर नीरज जैन को और प्रोफेसर मुकेश जैन को, 2019 की बात कर रहा हूं मैं, याद करना। 2020 के लिए जो मिले हैं वो प्रोफेसर मोतीलाल मदान को और डॉक्टर सुशीला मान को भी, महिला है सुशीला मान। और 2021 का जैसे जिक्र करें तो डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक है और डॉक्टर इलोरा सेन भी, ये इलोरा सेन भी क्या है आपकी महिला भी, इनको दिया गया। तो 19, 20 और 21 के आपको क्या है पढ़ने हैं, ठीक है भी। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट जो है पुरस्कार है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार, पुरस्कार कब किए गए थे? 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो था उस उपलक्ष्य पर भी। पुरस्कार राशि जो दी जाती है वो 1 लाख रुपए भी इसके अंतर्गत में। 2019 के लिए जो मिले थे डॉक्टर पूजा देवी है, ये महिला है, और डॉक्टर राम जिवारी को भी। 2020 के लिए जो दिए गए हैं वो डॉक्टर पवन कुमार है और डॉक्टर सतीश खुराना है। और 2020 का 21 का जैसे जिक्र करें तो डॉक्टर कल्पना नागपाल भी, डॉक्टर कल्पना नागपाल को, तो महिला है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, कल्पना नागपाल का जैसे जिक्र कर रहे हैं हम। उसके बाद में प्रदेश में पहली बार, अब देखो कितनी बड़ी बात है, प्रदेश में पहली बार 4 महिला वैज्ञानिकों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 4 महिलाओं को इन वैज्ञानिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 2 महिला वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार व 2 को हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा में बनी किस डॉक्यूमेंट्री को जर्मनी में हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट फिल्म खिताब का मिला? तो बिफोर आई डाई भी बहुत बार आपको बताया जा चुका है इसके बारे में, बिफोर आई डाई है। इस डॉक्यूमेंट्री को यह 55वां अवार्ड मिला है। फिल्म के निर्माता, लेखक और निर्देशक कौन है? नकुल देव है भी। कौन है? नकुल देव है। तो आज की क्लास में इतना ही भी, ठीक है भी, आपकी पूरी हो चुकी है क्लास। ये बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण आपके क्या है क्वेश्चन है। आप बच्चे कितने अच्छे तरीके से इसको नोट कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से इसके नोट्स आप बना सकते हो। नोट्स बनाकर भी आप हैं हमारे पास जरूर भेजना, ठीक है भी। और अगर फिर भी मैं कई बार आप सब बच्चों को कहता हूं इस चीज के बारे में, पीडीएफ आप प्राप्त कर, जो जनवरी, जैसे मैंने बताया था आपको, जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके भाई जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। फिर भी अगर आपको या नहीं मिलती, किसी तरह की और कोई आपको दिक्कत है, तो आप सब बच्चे क्या है, इस नंबर पर वीरजपाल सर से संपर्क कर सकते हैं। हर तरीके की आपकी हर समस्या का समाधान है वीरजपाल सर के पास में, ठीक है भी। तो आप इस नंबर पर भी वीरजपाल सर से भी क्या कर सकते हो, आप संपर्क कर सकते हो। और क्लास को भी थोड़ा शेयर किया करो भी। मैं ये नहीं कहता आप सब बच्चों के लिए भी क्लास का हमें कोई फायदा हो इसलिए शेयर करो, हम ये चाहते हैं भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का क्या है फायदा उठा सके भी। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें, परंतु कमेंट आप सब बच्चों को जरूर करके मेरे को बताना है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।